हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद बैनी। देखिए, आज हम मैथ में अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो देखिए, इसको हम लोग बहुत ही एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम जैसे को बोलते हैं ना, एकदम जीरो से इसकी शुरुआत करेंगे और जितना भी इसमें हाई लेवल है, जितना भी अच्छा से अच्छे सवाल बनेंगे वहाँ तक हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। इसमें देखिए, आज की क्लास हमारी पहली क्लास है, तो इसमें हम पहले जानेंगे कि अनुपात होता क्या है, किस प्रकार से हम लोग अनुपात निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं दो से अधिक अनुपातों में, कितने प्रकार का ये होता है। तो इन सब बेसिक जो चीज़ें हैं उनको आज की क्लास में हम सीखेंगे। और जैसा कि आपको देखिए थंबनेल में दिख रहा है बेसिक टू हाई लेवल, तो हम एकदम बेसिक से एकदम जीरो से शुरू करेंगे और एकदम अच्छे सवालों तक इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें पहले अनुपात को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग समानुपात को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अनुपात होता क्या है। तो अनुपात देखिए बेसिकली एक रिलेशन होता है दो सेम टाइप के नंबर में। ठीक है, जो दो समान प्रकार की संख्याएं होती है ना, समान प्रकार की जो दो संख्याएं होती हैं उनके बीच में जो कोई संबंध होगा उन्हीं को क्या बोलेंगे, हम उसको बोलते हैं अनुपात। ठीक है, ये समझ में आया आपको। देखिए इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये जो समान प्रकार की दो संख्याएं हैं तो वो देखिए सेम टाइप की होनी चाहिए, ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसको कैसे दर्शाते हैं हम लोग, इसको ए संबंध बी, और आप कैसे लिखते हैं, ए अनुपात बी। इसी का मतलब क्या होता है, ए बटा बी। ठीक है, जो ए अनुपात बी है ये इसी का क्या मतलब है, ए बटे बी। ठीक है, देखिए जो ये बीच में साइन लगाते हैं ना हम लोग, ए अनुपात बी, ये जो साइन होता है ये क्या होता है, ये होता है कोलन। ठीक है, इसको बोलते हैं कोलन। ठीक, तो देखिए ये समझ में आया आपको पहले कि अनुपात होता क्या है। अनुपात बेसिकली दो जो समान प्रकार की जो संख्या है उनके बीच में संबंध को हम लोग अनुपात बोलते हैं। अब देखिए इसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे आपको देखिए सवाल में बोला है कि फाइंड रेशियो, रेशियो बताओ। ठीक है, अनुपात बताओ। तो देखिए इसमें पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है, ए बराबर 3 और बी बराबर कितना दे रखा है आपको, 7 दे रखा है। तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी। तो सिंपली क्या करेंगे, इसकी बस जो मान दे रखा है आपको, वैल्यू दे रखी है वो रख दीजिए। ए का कितना दे रखा है पहले सवाल में, ए का दे रखा है 3 और अनुपात बी का कितना दे रखा है, बी का दे रखा है 7। ठीक है, तो जो पहला एग्जाम्पल है उसका क्या है, ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, अनुपात 3 अनुपात 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दूसरा जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है उसमें देखिए क्या, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इसके जब अनुपात निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, 10 सेंटीमीटर अनुपात 12 सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है भाई, एक ही तो यूनिट है सेम, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 10 अनुपात 12, तो इसको देखिए यही अनुपात हो गया। ठीक है इनका, लेकिन क्या करेंगे कि अगर ये कट के और थोड़ा सरल हो जाएगा तो हम लोग इसको काट लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, 10 कट जाएगा 5 बार और 12 कट जाएगा कितने बार, 6 बार, 2 6 के 12, तो अनुपात कितना आ गया, 5 अनुपात 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। अब देखिए तीसरा जो एग्जाम्पल है उसमें दे रखा है 4 लीटर और 6 लीटर। ठीक है, 4 लीटर अनुपात 6 लीटर। ठीक है ना, तो इनके बीच अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए लीटर से लीटर कट जाएगा और इनको देखिए थोड़ा और सरल कर लेंगे हम लोग, 2 से कट रहा है, 2 दूने 4 और 2 तिये 6, तो क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 3। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जो फोर्थ एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है आपको, इसकी इकाई दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी क्या दे रखी है, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, परिभाषा पढ़ी थी, तो उसमें क्या बोल रहा था कि दो समान प्रकार की संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों की इकाई क्या समान है, देखिए इसकी इकाई है मीटर पर सेकेंड और इसकी इकाई क्या है, किलोमीटर पर घंटे। ठीक है ना, तो जब भी दो इकाई समान नहीं होगी ना तब तक हम उसका अनुपात नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, अगर वो
सेम इकाई में अगर बदली जा सकती है तो उसको पहले हम लोग समान इकाई में बदलेंगे, ठीक है, सेम यूनिट में उसको पहले चेंज करेंगे, उसके बाद अनुपात निकालेंगे। तो क्या हम लोग देखो किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं। कैसे? देखिए किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5/18 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 18 से कट जाएगा, 18 दूने 36 और ये आ जाएगा 5 दूने 10 और इकाई क्या हो जाएगी, इसकी इकाई हो जाएगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब देखिए दोनों की इकाई सेम हो गई ना भाई, इधर क्या है 5 मीटर पर सेकंड और इधर क्या है 10 मीटर पर सेकंड। तो अब इनका अनुपात निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे? देखिए 5 मीटर पर सेकंड है और अनुपात 10 मीटर पर सेकंड। देखिए मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा और इनको थोड़ा और सरल कर लीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूने 10। तो क्या हो जाएगा, 1:2 आ जाएगा। समझ में आया? यानी अगर यूनिट सेम नहीं है, इकाई सेम नहीं है ना, तो हम लोग अनुपात नहीं निकाल सकते। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल देखिए 5वां है, 2 kg और 8 मीटर, ठीक है, 2 kg और 8 मीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इकाई अलग अलग है, यूनिट अलग अलग है ना भाई। यहाँ पे देखिए केजी किलोग्राम है और यहाँ पे क्या है मीटर है, तो इसका रेशियो हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो ये जो 5वां एग्जाम्पल है ना आपका 2 kg और 8 मीटर, तो इसका रेशियो नहीं निकलेगा। इसी तरीके से देखिए आपका जो 6th एग्जाम्पल है, छठा एग्जाम्पल है 17 लीटर और 12 ग्राम, इसका अनुपात बताओ। तो पहले देखिए यूनिट देखिए 17 लीटर, तो एक की यूनिट है क्या है, इकाई है लीटर में और दूसरा क्या है ग्राम में। तो दोनों की यूनिट सेम नहीं है ना और इसको हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब अलग अलग इकाई होगी तो हम लोग रेशियो नहीं निकाल सकते, ठीक है, अनुपात नहीं निकाल सकते। ये बात आप ध्यान रखिए। तो देखिए इसमें हमने क्या सीखा, हमने बस ये जाना कि अनुपात होता क्या है। अनुपात दो समान प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उनके बीच में संबंध होता है, उनके बीच में रिलेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनुपात बोलते हैं। इसको कैसे दिखाएंगे, A/B, ठीक है, A/B से इसको दिखाते हैं। और हमने क्या देखा कि जो अगर दोनों की इकाई सेम नहीं होगी तो हम लोग अनुपात नहीं निकाल सकते। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला आपको समझ में आ गया ना अनुपात क्या होता है। अब बात करते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखिए पहला है सरल अनुपात, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो क्या होता है कि देखिए दो पद आपस में क्या हो, सह अभाज्य हो। किसी भी अनुपात के जो दोनों पद होते हैं वो क्या हो, आपस में सह अभाज्य हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको सरल अनुपात बोलते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो रेशियो की दोनों टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो कोप्राइम होनी चाहिए, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए समझते हैं नीचे। अब देखिए एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए आप पहले, जैसे पहला एग्जाम्पल है 2:5, 2:5। तो देखिए ये क्या है, ये एक सरल अनुपात है। क्यों? क्योंकि देखिए ये इसको हम लोग आगे और किसी संख्या से काट नहीं सकते। पहला तो बस सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि अगर अनुपात को हम जो दोनों टर्म है, जो दोनों पद है अनुपात के, यदि उनको आगे हम लोग वो कटेंगे नहीं ना, तो वो क्या हो जाएगी, वो उनका सरल फॉर्म हो जाएगा, एकदम सरल रूप हो जाएगा। तो उसी को सरल अनुपात बोलते हैं कि, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या कह सकते हैं हम लोग कि देखिए 2 और 5, तो इनके बीच में अगर हम लोग क्या लेंगे, मसप लेंगे ना, जो क्या लेते हैं हम लोग, मसप, उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे HCF, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में जो मसप होगा वो 1 होना चाहिए, तब जाके हम बोल देंगे उसको कि वो सिंपल रेशियो में है, सरल अनुपात में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 है ना, तो इनका मसप लेंगे तो क्या आएगा, HCF आएगा, इनका 1 आएगा। तो ये क्या है, सरल अनुपात में है। इसी तरीके से 1 और 3 देखिए, 1:3, तो ये क्या अब किसी और संख्या से कट रहे हैं क्या, आगे नहीं कटेंगे। और इनके बीच का देखिए अगर आप HCF मसप भी लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। HCF ये मसप कैसे लेते हैं कि दोनों संख्याओं में जो कॉमन पद होता है ना, वही उनका क्या होता है, मसप होता है। अब जैसे देखिए 1 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 ही होगा, 3 का गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 3 का गुणनखंड देखिए 1 × 3 होगा, ठीक है। इससे और तो टुकड़े नहीं होंगे ना भाई। तो देखिए 1 क्या इन दोनों में कॉमन है ना, तो
तो इनका मत्सप क्या हो जाएगा, जो कॉमन पद है तो मत्सप 1 हो गया। ठीक है, यानी अगर किसी अनुपात के दोनों पदों का मत्सप 1 आ रहा है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सरल अनुपात में है। या आप सीधा बस सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि अगर दोनों संख्याएं, जो दोनों पद हैं अनुपात के, वो आगे अगर किसी संख्या से नहीं कटेंगे तो वो किस अनुपात में है, वो सरल अनुपात में है। समझ में आया इतनी सी बात आपको। देखिए इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल आपको दे रखा है 9:4। ठीक है, 9:4, ये भी क्या है, ये भी सरल अनुपात में है। ठीक है, इनका भी मसप क्या आ जाएगा, इनका मसप 1 होगा। और आप कह सकते हैं कि ये किसी संख्या से कटेंगे नहीं दोनों। ठीक है ना, तो ये क्या सरल अनुपात में है। इसी तरीके से देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको बोला गया हो कि 16:48, इसका क्या बताना है आपको, सरल अनुपात बताना है, सरल अनुपात बताना है। ठीक है, तो देखिए सरल अनुपात बताने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको, अगर ये किसी संख्या से कटती है तो इसको काट लीजिए और सरल कर लीजिए। तो देखिए किससे कट जाएगा, ये 16 से ही कट रहा है। 16 एकम 16 और 16 तिये 48। तो इनका जो सरल अनुपात है ना, वो क्या गया, 1:3, 1:3। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगर और एग्जाम्पल हम लोग देखें तो देखिए अगर 4:18, इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको सरल रेशो बताना है। तो कैसे, देखिए इसको भी कट जाएगा तो सरल कर लीजिए, किससे कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूने 4 और 2 नाम 18। तो इनका जो सरल अनुपात है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 2:9। ठीक है, तो समझ में आया आपको सरल अनुपात क्या होता है। सरल अनुपात बेसिकली यदि दोनों जो अनुपात के पद हैं उनका मसप अगर आपके पास 1 आता है तो वो सरल अनुपात में होंगे। या आसान भाषा में आप ये कह लीजिए कि यदि दोनों जो पद हैं अनुपात के वो अगर किसी और संख्या से अब कटेंगे नहीं आगे, तो वो किस में होंगे, वो सरल अनुपात में होंगे। बस इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक दूसरा होता है विलोमानुपात, इनवर्स रेशियो और रेसिप्रोकल। विलोमानुपात क्या होता है, तो देखिए जब किसी अनुपात के जो पद होंगे ना, जो अनुपात आपको दिया है, अगर उसके पदों को हम लोग उल्टा करके लिख देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पदों को उलट कर लिख देने पे जो अनुपात हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, विलोमानुपात हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो रेशियो आपको दिया हुआ है ना, तो उसकी जो टर्म्स हैं उसको रिवर्स कर देंगे बस, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इनवर्स रेशियो हो जाएगा। ठीक है, विलोमानुपात हो जाएगा आपका। अब देखिए सवाल, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि इनके विलोमानुपात फाइंड कीजिए। ठीक है, इनके इनवर्स अनुपात हमको बताना है, विलोमानुपात। तो देखिए पहले का क्या हो जाएगा, पहला क्या दिया है आपको, आपको दिया है 2:9। तो इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा, इसके जो पद हैं उनको उल्टा करके लिख दीजिए बस। 2:9 है ना, तो क्या लिख देंगे हम लोग, 9:2। ये समझ में आया कि विलोमानुपात क्या हो जाएगा, केवल दिए हुए अनुपात का आपको क्या करना है, पदों को उल्टा करके लिखना है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या दे रखा है, 12:6। इसका आपको विलोमानुपात बताना है। विलोमानुपात क्या हो जाएगा, पहले बस इसके क्या करना है, हमको पदों को उल्टा करके लिखना है। तो देखिए 12:6 तो क्या लिख देंगे, 6:12। 6:12 इसका क्या हो जाएगा, विलोमानुपात हो जाएगा। इसको सरल कर लीजिए, अगर ये कट रहा है तो देखिए 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूने 12। तो 12:6 का जो विलोमानुपात है वो क्या आ गया, वो आ गया आपके पास 1:2। ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो देखिए इसके जो तीसरा एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया है आपको, वो दिया है आपको a इज ट्वाइस ऑफ b। ठीक है, a इज ट्वाइस ऑफ b। तो देखिए उसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए जो तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए आपको दिया है ना, a इज ट्वाइस ऑफ b। तो a क्या है, a इज ट्वाइस ऑफ b, यानी a b का दुगना है, ये आपको सवाल में दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a और b का अनुपात कैसे निकालेंगे, b देखिए इधर आ जाएगा, तो a/b कितना आ जाएगा, a/b बराबर 2, और नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे हम लोग, 1। ठीक है, तो a/b यहाँ से क्या आ गया आपके पास, a/b आ गया 2:1। ये तो आ गया हमारे पास a और b का अनुपात आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे तो विलोमानुपात पूछा है, इनवर्स रेशियो पूछा है। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको उल्टा करके लिख देंगे, इसके पदों को क्या हो जाएगा, 2:1 है तो क्या हो जाएगा, 1:2। ठीक है, तो इसका जो a इज ट्वाइस ऑफ b का इनवर्स रेशियो क्या जाएगा, 1:2। समझ में आया आपको। तो बस विलोमानुपात कुछ नहीं है, जो अनुपात आपको दिया हुआ है
उसके जो पद हैं उसको बस उल्टा करके लिखना है उस अनुपात को, तो वही आपका हो जाएगा विलोमानुपात। समझ में आ गया ना आपको। देखिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है कंपाउंड रेशियो, मिश्रित अनुपात। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल भी आ चुके हैं एग्जाम्स में आपके। तो देखिए ये क्या होता है, दो या दो से अधिक अनुपात के पूर्व पदों के गुणनफल तथा अंतिम पद के गुणनफल से बने अनुपात को क्या बोलेंगे हम लोग, मिश्रित अनुपात बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग क्या होगा। मान लीजिए आपको दो या दो से अधिक अनुपात दिए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एक अनुपात दिया है ए अनुपात बी, और दूसरा अनुपात आपको क्या दिया है, दूसरा अनुपात आपको दिया है सी अनुपात डी। ठीक है, अब देखिए जैसे इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा कह रही है, वैसे हम करेंगे कि इसके जो दो या दो से जो अधिक अनुपात हैं उसके पूर्व पदों का गुणनफल। पूर्व पद कौन कौन से हैं इस अनुपात में, देखिए पहला पद है ए और इस अनुपात में कौन सा है पहला पद सी, तो इनका गुणनफल कर लीजिए। तो ए और सी को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए गुणा सी अनुपात। फिर क्या कह रहे हैं कि जो अंतिम पदों के गुणनफल से बने नए अनुपात को। अब अंतिम पद कौन सा है, यहाँ पे देखिए अंतिम पद है बी, यहाँ पे क्या है डी, तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा बी गुणा डी। तो क्या हो जाएगा अनुपात, जो अनुपात मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कंपाउंड रेशियो, मिश्रित अनुपात, ए सी अनुपात बी डी। यह आपका हो जाएगा कंपाउंड रेशियो और मिश्रित अनुपात। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा बी डी भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है कि यदि आपको दो या दो से अधिक रेशियो दिए हैं ना, अनुपात दिए हैं, तो उनके जो पहले पद हैं, जो पहले पद हैं उन दोनों का गुणा कर लीजिए, अनुपात जो उनके आखिरी पद हैं उनका गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा मिश्रित अनुपात। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए ए अनुपात बी और सी अनुपात डी का क्या हो जाएगा, मिश्रित अनुपात हो जाएगा ए सी अनुपात बी डी। ठीक है, ए गुणा सी अनुपात बी गुणा डी। इसको देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको देखिए बताना है 1:2 और 4:5, इसका आपको मिश्रित रेशियो बताना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, मिश्रित रेशियो कैसे निकाला हमने, जो पहले पद है उनका गुणा, अनुपात जो आखिरी पद है उनका गुणा। तो पहले पद कौन से हैं, 1 और 4, तो 1 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 4, अनुपात आखिरी पद कौन से हैं 2 और 5, तो इनका गुणा करेंगे कितना जाएगा 2 पंजे 10, तो 4:10 आ गया। अब देखिए ये अगर कट रहा है तो इसको काट लीजिए, थोड़ा और सरल कर लीजिए, 2 से कट जाएगा, देखिए 2 दूने 4 और 2 पंजे 10, तो 2:5, तो 2:5 आ गया आपका कंपाउंड रेशियो। ठीक है, समझ में आया आपको। देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपसे बोला गया है 2:3 और 2:3 और 4:1, इसका आपको क्या बताना है, मिश्रित रेशियो बताना है, कंपाउंड रेशियो बताना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले पदों का गुना, 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8, अनुपात सेकेंड जो आखिरी पद है उनका गुना 3 और 1 है, तो 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड रेशियो आ गया 8:3। इसी तरीके देखिए और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं 5:7, ठीक है, 5:7 और 3:2 का कंपाउंड रेशियो बताओ। तो पहले पदों का गुणा क्या है, पहले पद 5 और 3, 5 3 15, अनुपात दूसरे पद क्या है 7 और 2, तो इनका गुणा 7 दूने 14, तो 15:14 आपका क्या हो जाएगा कंपाउंड रेशियो आ जाएगा, मिश्रित रेशियो आ जाएगा। तो समझ में आया आपको। देखिए बस पहले पदों का गुणा हमको करना है और अनुपात में जो आखिरी पद है उनका गुणा करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा मिश्रित रेशियो, कंपाउंड रेशियो। समझ में आया आपको। विलोमानुपात क्या होता है, विलोमानुपात में हमको क्या कुछ नहीं करना, जो अनुपात दिया है उसके पदों को उल्टा करके लिखना है, तो वो आपका हो जाएगा विलोमानुपात। ठीक है, तो ये समझ में आ गए दोनों आपको। चलें आगे। देखिए कोई भी डाउट होने से आप नीचे कमेंट सेक्शन में हम लोग लिख के बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आपकी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे वही है जो हमने अभी, ये कंपाउंड रेशियो ही है जो हमने अभी पढ़ा था। अगर आपको देखिए ए अनुपात बी और सी अनुपात डी दे रखे हैं ना, तो उनका कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा, पहले पद का गुणा यानी ए सी अनुपात बी डी। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी को लिख सकते हैं ए बटा बी, और सी अनुपात डी को क्या लिख सकते हैं सी बटा डी। तो ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी बटा बी डी। ठीक है, ये
दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, ये हमने अभी पढ़ा है। ये क्या था, ये हमारा मिश्रित अनुपात था, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ अनुपात के जो टाइप हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला आपका क्या है, पहला है आपका डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है, वर्गानुपात कुछ नहीं होता, आपको अगर अनुपात दे रखा है तो उसका क्या करेंगे, उसके पदों का हम स्क्वायर कर देंगे बस, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, जो अनुपात दे रखा है उसके पदों का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ए अनुपात बी है, तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, इसके पदों का वर्ग कर देंगे, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। समझ में आया। तो वर्गानुपात में आपको कुछ नहीं करना, जो अनुपात के पद है उनका वर्ग करके लिख देना है, बस उनका स्क्वायर कर देना है। तो देखिए इसको एग्जाम्पल में भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपसे कहा गया है कि 3:7 का आपको वर्गानुपात निकालना है, डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे, बस इनका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 का कितना हो जाएगा, देखिए 9, और 7 का कितना हो गया 49। तो 9:49 आपका क्या हो जाएगा, आपका वर्गानुपात हो जाएगा 3:7 का। इसी तरीके से देखिए एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया है कि 2:3 का बताओ, हमें वर्गानुपात बताओ। तो क्या करेंगे, बस इसके पदों का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का कितना होता है 9, तो 4:9 क्या हो जाएगा, इनका डुप्लीकेट रेशियो आ जाएगा, वर्गानुपात आ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, वर्गमूल अनुपात। यानी जो अनुपात हमको दिया गया है, अगर उसका हमें वर्गमूल अनुपात निकालना है तो उसका क्या कर देंगे हम लोग, उसका बस वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। जो पद दिए हुए अनुपात के उनका वर्गमूल ले लेंगे हम लोग। देखिए इसको समझते हैं नीचे। यदि आपको देखिए ए अनुपात बी दिया है, आपसे कहा है कि वर्गमूल अनुपात बताओ, तो आप क्या करेंगे, जो अनुपात के पद हैं उनका क्या कर लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। देखिए ए अनुपात बी का यदि वर्गमूल अनुपात निकाल क्या करेंगे, ए का वर्गमूल अनुपात बी का वर्गमूल, ठीक है, √a रेशियो √b, ठीक है। ये समझ में आया आपको। देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आपको देखिए बोला है कि 16:100 का वर्गमूल अनुपात बताओ, तो हम क्या करेंगे, इनका वर्गमूल ले लेंगे। देखिए 16 का वर्गमूल अनुपात 100 का वर्गमूल, तो 16 का क्या होता है, 16 का 4 होता है, ठीक है। और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, तो 4:10 आ गया। इसको देखिए थोड़ा और सरल हमने कर लिया, 2 से काट के, 2 दूने 4, 2 पंजे 10। तो आपका क्या हो जाएगा, जो 16:100 का जो आपका वर्गमूल अनुपात है वो हो जाएगा 2:5। समझ में आया। देखिए एक और एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। यदि देखिए आपसे बोला गया है कि 25:64 का आपको क्या बताना है, 25:64 का आपको वर्गमूल अनुपात बताना है। तो आप क्या करेंगे, इनका देखिए क्या करेंगे, आप वर्गमूल ले लेंगे। 25 का कितना होता है, 25 का देखिए 5 होता है। 64 का कितना हो जाएगा वर्गमूल, 64 का कितना हो जाएगा 8। तो 5:8 क्या जाएगा इनका, इनका आ जाएगा वर्गमूल अनुपात। तो देखिए ये वर्गमूल है, जो वर्ग है, घनमूल है, जो क्यूब है, क्यूब रूट्स है, तो ये आप देखिए थोड़ा सा आपको याद करने पड़ेंगे। आप कम से कम स्क्वायर आप 30 तक याद कर लीजिए, ठीक है। जो घन है, क्यूब रूट आप क्यूब निकालना, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम, तो उसमें और अच्छे से आपको बताएंगे, सारी ट्रिक्स वगैरह सबके साथ बताएंगे। पर देखिए आप इनको लर्न कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो देखिए आप वर्ग 30 तक आप वर्ग स्क्वायर याद कर सकते हैं, 15 या 20 तक आप क्यूब रूट या जो क्यूब होते हैं, घन होते हैं, तो वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपको आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। तो देखिए अगला देखते हैं, आपको समझ में आया ये। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्गमूल अनुपात, तो हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपली हम लोग उनका वर्गमूल ले लेंगे जो अनुपात के पद है। अगला देखिए आपको बोला गया ट्रिप्लीकेट रेशियो, घनानुपात। घनानुपात देखिए जैसे वर्गानुपात था ऐसे ही घनानुपात है। वर्गानुपात में क्या किया, जो अनुपात के पद है उनका वर्ग कर दिया, और घनानुपात में क्या कर देंगे, जो अनुपात के पद है उनका क्यूब ले लेंगे, बस उनका क्यूब कर देंगे, उनका घन कर देंगे बस, ठीक है। जो भी पद आपको दिए अनुपात के उनका घन हम लोग कर देंगे। तो देखिए ए अनुपात बी का हमसे पूछा है घनानुपात, तो हम क्या कर देंगे, ए का क्यूब अनुपात बी का क्यूब, ठीक है। ए और बी जो पद है उनका घन कर देंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यदि आपसे बोला गया है 3:5 का घनानुपात बताओ, तो क्या करेंगे आप लोग, 3 का क्यूब अनुपात 5 का क्यूब, तो इनका घन करने पे क्या जाएगा, 3 का कितना होता है 27, 3 या 9 होती है 27, और 5 का कितना होता है, 5 का होता है 125। तो आपका कितना आ जाएगा, 27:125 क्या हो जाएगा, घनानुपात हो जाएगा। समझ में आया।
ठीक है। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट है आपका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसको बोलते हैं घनमूल अनुपात। घनमूल अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए आपको दो अनुपात दिया है ए अनुपात बी और आपसे पूछा है कि घनमूल अनुपात बताओ, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली जो ये अनुपात के पद हैं ए और बी, इनका क्या करेंगे, घनमूल ले लेंगे। ठीक है, घनमूल ले लेंगे। समझ में आया? तो देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आपको देखिए ए अनुपात बी दिया हुआ है आपको 8:216। ठीक है, दो पद हैं 8:216। अब पूछा है कि इनका घनमूल अनुपात बताओ, तो इनका क्या करेंगे हम लोग, घनमूल ले लेंगे। या तो आप देखिए पहले इनको काट लीजिए फिर घनमूल ले लीजिए, या फिर पहले घनमूल ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए 8 का घनमूल और 216 का घनमूल, 8 का कितना होता है, 8 का घनमूल होता है 2 और 216 का घनमूल कितना होता है 6। तो देखिए 2:6 आ गया। उसके बाद देखिए सरल कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो 1:3 आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा घनमूल अनुपात। ठीक है, तो देखिए ये हमने जो अनुपात के प्रकार हैं, टाइप्स हैं, वो थोड़े देख लिए। ये कई बार एग्जाम में आपको पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली कि इनके पहले वर्गानुपात निकालो, घन अनुपात निकालो और उसके बाद में सॉल्व करो, उसके बाद में हल करो। तो ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे वर्गानुपात निकालते हैं, घनानुपात निकालते हैं, वर्गमूल अनुपात कैसे निकालते हैं। तो हमने देखिए सब एक एक करके चारों को अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है, आपको समझ में आ गया होगा सारे। देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए कुछ सवाल हैं जो अभी हमने पढ़े हैं उसी पे बेस्ड हैं, तो देखिए कीजिए इनको। फाइंड डुप्लीकेट रेशियो एंड सब डुप्लीकेट रेशियो। तो आपको क्या बताना है, आपको वर्गानुपात बताना है और वर्गमूल अनुपात बताना है। ठीक है, समझ में आया? तो आपको क्या बताना है, डुप्लीकेट रेशियो मतलब वर्गानुपात और सब डुप्लीकेट मतलब वर्गमूल अनुपात। तो देखिए पहला सवाल करते हैं, क्या दिया है, 4:9, 4:9। तो देखिए इसका हम लोग पहले क्या निकालेंगे, पहले हम इसको वर्गानुपात निकाल लेते हैं। वर्गानुपात कैसे निकालेंगे, हम क्या कर रहे थे, जो भी अनुपात के पद है उनका वर्ग कर दो बस। तो देखिए 4:9 है ना, तो इनका वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 16, अनुपात 9 का कितना हो जाएगा, 9 का हो जाएगा आपका 81। ठीक है, तो यह आ गया आपका वर्गानुपात। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा हमसे पूछा है वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल अनुपात दूसरा पूछा है हमसे वर्गमूल अनुपात। तो क्या कर रहे थे हम लोग, जो भी आपके अनुपात के पद हैं उनका क्या ले लो, उनका वर्गमूल ले लो। देखिए 4:9 है ना, 4:9 है, तो इनका वर्गमूल ले लेंगे, 4 का वर्गमूल अनुपात 9 का वर्गमूल। तो क्या हो जाएगा, 4 का होता है 2, 9 का कितना होता है, 9 का होता है 3, तो इनका जो वर्गमूल अनुपात है वो हो जाएगा 2:3। समझ में आया? देखिए पहला एग्जाम्पल हमने कर लिया 4 और 9 का, वर्गानुपात आ गया 16:81 और वर्गमूल अनुपात आ गया 2:3। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है, 16:25। ठीक है, 16:25 दिया है आपको। तो इसका देखिए पहले जब हम वर्गानुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे, बस जो इसके अनुपात के पद हैं उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 16:25, तो इसका देखिए वर्गानुपात निकालिए। वर्गानुपात निकालने क्या करेंगे, इसका वर्ग कर दीजिए। 16 का कितना होता है, 16 का होता है 256, अनुपात 25 का वर्ग कितना होता है 625, ये देखिए 625। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आ गया आपका वर्गानुपात 256/625। अब देखिए वर्गमूल अनुपात निकाल लीजिए, 16:25 दे रखा है, इसका वर्गमूल अनुपात निकाल लेंगे। तो वर्गमूल ले लेंगे, 16 का वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है, अनुपात 25 का वर्गमूल ले लेंगे। तो कैसे आ जाएगा, 16 का कितना होता है वर्गमूल 4 और 25 का कितना होगा 5, तो 4:5 क्या आ जाएगा, इनका वर्गमूल अनुपात आ जाएगा। समझ में आया? देखिए अगला सवाल देखते हैं, अगले एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है आपको। आपको देखिए बोला गया है कि ट्रिप्लिकेट रेशियो और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो फाइंड कीजिए। ठीक है, तो पहले ट्रिप्लिकेट रेशियो और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है हमने देख लिया है, एग्जाम्पल भी किए थे हमने। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है 1:8। ठीक है, आपसे पूछा है ट्रिप्लिकेट यानी घनानुपात, आपसे पूछा है घनानुपात। घनानुपात क्या होता है, सिंपली हम जो अनुपात के पद होते थे उनका घन कर रहे थे। तो देखिए 1 का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का घन करेंगे तो 1 ही होता है, और 8 का घन, ठीक है, तो 1 का घन देखिए 1 हो गया, और 8 का कितना होता है, 8 का होता है 512।
तो आपका घनानुपात कितना आ गया, 1:512। और दूसरा पूछा है आपसे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, यानी घनमूल अनुपात, घनमूल अनुपात पूछा है आपसे दूसरा। देखिए घनमूल अनुपात पूछा है आपसे, 1:8 हमको दिया हुआ है। इसका घनमूल देखिए, घनमूल अनुपात के लिए क्या करेंगे, घनमूल ले लेंगे, घनमूल ले लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, 1 का घनमूल 1 ही होता है और 8 का घनमूल क्या होता है, 2। तो आपका जो घनमूल अनुपात है वो आ जाएगा 1:2 और घनानुपात हो जाएगा 1:512। समझ में आया। देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, 8:1:27। ठीक है, 8:1:27। तो देखिए पहले क्या करेंगे, घनानुपात निकाल लेंगे। घनानुपात कैसे निकाल रहे थे, 8:1:27 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो घनानुपात निकालने के लिए देखिए घन, इनका घन कर देंगे। ठीक है, तो घन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 का आ जाएगा 512, 1 का आ जाएगा 1 और 27 का कितना हो जाएगा, देखिए 27 का देख लीजिए आप। 27 का हम लोग, अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर याद नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीधा हो जाएगा आपका, ये आप निकाल के देखिएगा। ठीक है, क्या करना है, घनमूल अनुपात के लिए आपको क्यूब करना है बस। और यदि आपको घनानुपात निकालना है तो क्यूब करना है, और घनमूल अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, घनमूल, घनमूल अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, घनमूल के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक मिनट, देखिए आप इसको करना। ठीक है, 8 का कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 2 और 1 का कितना हो जाएगा, 1 ही होगा और 27 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2:1:3 आपका आ जाएगा। समझ में आया आपको, तो इस एग्जाम्पल को आप करना। अब देखिए और एग्जाम्पल्स है हमारे सामने अनुपात निकालने के लिए। देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है 1:2, B/C दिया हुआ है 2:7 और हाँ, तो 2 अनुपात दिया, आपको पूछा है कि A/B/C बताओ। ठीक है, हम आपसे पूछा क्या, A/B/C बताओ। तो पहला एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है। अब देखिए हम इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो पहले देखिए हमको क्या दिया हुआ है, बस जो दिया हुआ है वो आप ऐसे कैसे लिख लीजिए। ठीक है, A/B आपको क्या दिया हुआ है, A/B आपको दिया हुआ है 1:2। ठीक है, और B/C क्या दिया हुआ है, B/C आपको दिया हुआ है 2:7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, A का अनुपात क्या है, A का अनुपात है 1, तो आपको बताना है A/B/C बताना है। ठीक है, A का अनुपात कितना है, A का अनुपात है 1। अब B देखिए, B दोनों में कॉमन है, A/B और B/C दोनों जगह क्या है, दोनों जगह ही B है। तो B का पहले ये चेक कीजिए आप कि जो अनुपात है वो समान है कि नहीं है। तो देखिए B का अनुपात यहाँ कितना है, B का अनुपात है यहाँ 2 और इसमें कितना है, B का अनुपात यहाँ भी कितना है 2, तो समान है। समान है तो मैं कुछ करना नहीं है, सीधा लिख देंगे B का अनुपात कितना हो जाएगा 2 और C का कितना है, C का अनुपात है 7। तो A, B और C का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:2:7। ठीक है, देखिए B का अनुपात B ही कॉमन था दोनों में, तो B का अनुपात दोनों जगह एक समान था। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे सीधा 2 लिख दिया। अगर अलग अलग होता ना तब हम लोग उसको हल करते। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, A/B/C क्या हो जाएगा, 1:2:7। समझ में आया। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, क्या दिया हुआ है आपको, A और B का अनुपात दिया हुआ है
3:7, और बी और सी दिया हुआ है आपको 2:5। ठीक है, तो देखिए सेकेंड एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना है? 3:7, 3:7। ठीक है, और जो दूसरा अनुपात है ना वो कितना है? बी अनुपात सी कितना है? 2:5। तो बी का कितना है? 2, और सी का कितना है? सी देखिए यहाँ सी के नीचे लिख रहे हैं हम लोग 2:5। ठीक है, अब देखिए आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, बी का अनुपात देखिए दोनों जगह पहले चेक कीजिए, इसमें कितना है? इसमें है 7 और यहाँ पे है 2। ठीक है, तो बी का अनुपात तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों जगह बी है तो बी का अनुपात तो एक ही होगा ना, अलग अलग कैसे हो सकता है? तो पहले इसको आप एक एक समान बनाइए। कैसे बनाएंगे देखिए, अब इधर 7 है इधर 2 है, तो देखिए इस वाले अनुपात को किससे गुणा करते हैं हम लोग? 7 से, और जो ये अनुपात है इसको किससे गुणा कर देंगे? इसको 2 से, क्योंकि देखिए बी का 2 है ना यहाँ पे, बी वाले को बस हम लोग एक समान बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको 2 से गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ऊपर वाला अनुपात आ गया, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2×3 = 6 अनुपात 2×7 = 14, ये आ जाएगा आपका ए अनुपात बी। इसी तरीके देखिए नीचे वाले को गुणा करेंगे, 7 से गुणा करिए, 7×2 नीचे वाला क्या था? बी अनुपात सी था ना, बी अनुपात सी आपका क्या जाएगा? 7×2 = 14 और 7×5 = 35। ठीक है, 7×2 = 14 अनुपात 7×5 = 35। अब देखिए अब चेक कीजिए बी की वैल्यू, देखिए बी यहाँ पे कितना है? 14, और यहाँ पे कितना है? 14, तो एक समान हो गया ना, तो बस हमें यही करना था। अब सीधा आप लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे लिखेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए ए की कितनी है? ए का है 6 अनुपात बी कितना है? बी 14 है, बी हो जाएगा 14, और सी कितना है? 35, तो सी हो जाएगा आपका 35। तो 6 अनुपात 14 अनुपात 35, ये आपका आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ये समझ में आया? तो देखिए ये था पहला मेथड। ठीक है, ये आपका पहला तरीका था। इसमें क्या करेंगे, जो बी की अलग अलग मान है ना उनको एक दूसरे से जो रेशियो है उनको अपोजिट में गुणा करके उनको बराबर कर लेंगे बी के वैल्यू को। ठीक है, बी के मान को बराबर करके फिर हम लोग अनुपात निकालेंगे, पर इसमें देखिए थोड़ा टाइम लगता है। तो अब देखिए हम लोग ट्रिक क्या हो सकती है इसकी और आसान, इसको कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आप इसको ध्यान से समझिए। ये पहला तरीका था जो हमने देखा, बेसिक भी आपको आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। अब देखिए जो दूसरा तरीका है वो डिस्कस कर लेते हैं, कैसे करेंगे आप एकदम आप तुरंत आंसर कर देंगे। तो देखिए अब मेथड सेकेंड, जो दूसरा तरीका है, आप देखिए जो जो आपको दिया है वो लिख लीजिए। क्या क्या आपको दिया है, पूछा गया आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है ना, तो पहले ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात और सी। ए और बी का कितना है? ए और बी का अनुपात है 1:2, जो दिया है वो लिख लीजिए। बी अनुपात सॉरी दूसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं ना हम लोग। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए ए अनुपात बी है 3:7, और बी अनुपात सी कितना है? 2:5। तो बी की देखिए बी के नीचे लिखिए 2, सी का कितना है? 5। समझ में आया? अब देखिए कैसे करेंगे। आप देखिए 3 जब आपको पूछा है ना, ए बी और सी पूछा है, 3 का केस हो तो कैसे करेंगे? सिंपली यहाँ से देखिए तीर खींचिए, इसको गुणा कर देंगे 3 और 2 को। ठीक है, फिर देखिए इस तीर को ऊपर ले जाइए, इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों को। फिर देखिए इस तीर को इधर ले आइए। ठीक है, तो देखिए इनको बस गुणा करना है। जैसे 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 3×2 = 6। अब देखिए ऊपर जा रहा है तीर, तो इन दोनों को गुणा करना है, 7×2 = 14, और इधर आ रहा है। ठीक है, 7×5 = 35। ठीक है, समझ में आया? 6:14:35 आ गया हमारे पास। हमें कोई गुणा वुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, बी को एक समान करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, समझ में आया? तो ये था आपका दूसरा तरीका। क्या करना है, बस तीर देखिए ए बी और सी पहले अनुपात आपको लिखने हैं, फिर उनके वैल्यू जो अनुपात दिया हुआ है वो उनके नीचे लिखना है सीधा, और बस ऐसे गुणा करना है एन, उल्टा एन। ठीक है, ये क्या है? ये उल्टा एन है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे इस तरीके से आपको गुणा करके लिखना है। एक और तरीका बताएं आपको, देखिए इसमें एक और तरीका देख लीजिए, मेथड थर्ड। आपको बस
हल करना आना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सब तरीके आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ए बी और सी लिख लेंगे आप लोग पहले, ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए सीधा। ए अनुपात बी क्या है, 3:7। बी अनुपात सी क्या है, 2:5। अब देखिए, अब जो जो देखिए ये खाली जगह है ना, यहाँ पे रेशियो नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ कौन सी संख्या लिख देंगे हम लोग, जो इसके बगल में है। ठीक है, 7 है ना, तो ये 7 ही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है तो इसके आगे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो जो संख्या बस उसके पड़ोस में उसी संख्या को लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ खाली था, इसके बगल में वो 7 था ना, तो 7 के बगल में हम लोग 7 को ही रख देंगे। ऐसे 2 के आगे कुछ नहीं था, 2 के पड़ोस में 2 को ही रख देंगे। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, अब इनको बस सीधा गुणा कर लीजिए। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूने 6 अनुपात 7 दूने 14 अनुपात 7 पंजे 35। देखिए ये भी आ गया 6 अनुपात 14 अनुपात 35। तो समझ में आया। देखिए हमने 3 तरीके यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, कैसे आप लोग निकालेंगे। ठीक है, देखिए ये तरीका जब भी आपको 3 अनुपात पूछा है ना, 3 पद दिए हों ए बी सी, तब आप ये फॉलो कीजिए। अगर आपको 3 से ज़्यादा पद दिए हों तो आप ये वाला तरीका है जो फॉलो करना। ठीक है, अभी देखिए और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। तो देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, ए बी अनुपात। अब देखिए हम जल्दी जल्दी करेंगे, आपको तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे। तो देखिए अब तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं हम लोग। तीसरा एग्जाम्पल में आपको वही ए बी सी का रेशियो निकालना है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3, और बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:3। तो कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, देखिए इसको गुणा कर लीजिए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए 2 चौके 8, 12 और 3 तिया 9। तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा, 8:12:9। तो देखिए हमने दूसरे तरीके से कर लिया। आप तीनों तरीके हमने डिस्कस कर लिए, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी डी। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अभी जो हमने तीसरा तरीका पढ़ा था ना उसी से निकालेंगे। देखिए पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पूछा क्या है आपसे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो इनको पहले लिख लीजिए, क्या क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमसे पूछा है। अब हमसे दिया क्या क्या है सवाल में, देखिए ए अनुपात बी है 2:3, बी अनुपात सी क्या है 1:4। जो जो दिया है बस उसके नीचे लिख लीजिए। और सी अनुपात डी क्या है, सी की कितना है 2:1। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे 3 है यहाँ पे और इधर 3 के पीछे दोनों जगह खाली है, तो 3 क्या आ जाएगा, इन दोनों जगह भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। भाई अपने पड़ोसी में क्या हो जाएगा, 3 ही आ जाएगा। ये हमने सीखा था ना अभी, 3 आ गया। देखिए 1 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ कितना जाएगा, इसके आगे 1 ही आ जाएगा। 4 के आगे देखिए पड़ोस में कुछ नहीं है, 4 के आगे क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है बस, जो पड़ोस में अगर कुछ खाली जगह है तो वहाँ पे उसी को बिठा देना है। ठीक है, जैसे 2 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, और अब क्या करना है, अब बस सीधा सीधा गुणा कर लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए हाँ, गुणा करने से पहले अगर कोई संख्या कट रही है ना तो उसको काट भी सकते हैं हम लोग। देखिए चारों में क्या है, 2 कॉमन है तो 2 कट जाएगा। देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 4 कट जाएगा 2 बार। ठीक है, तो जो कॉमन है उसको पहले काट लीजिए। अब देखिए सीधा लिख लीजिए, 2 एकम 2 गुणा करके, 3 एकम 3, 4 तिये 12 और अनुपात इधर कितना है, 3 दूने 6। तो ये आ गया आपका अनुपात ए बी सी डी का। ठीक है, 3:2:3:12:6। समझ में आया। देखिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही जल्दी आप इसमें अनुपात निकालेंगे, टाइम नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी। देखिए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए क्या, ए बी सी डी का अनुपात हमसे पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है बस वो लिख लीजिए उसके नीचे। ए अनुपात बी कितना है, 1:2। ठीक है, 1:2। बी अनुपात सी कितना है, 3:1, 3:1। और सी अनुपात डी कितना है, 2:5, 2:5। अब देखिए फिर वही, अगर पीछे जगह खाली है तो जो पड़ोस में है उसी को बिठा दीजिए। 2 के पीछे जगह खाली है तो यहाँ पे भी 2 बैठ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। इसी तरीके देखिए 1 के पीछे खाली है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और 3 के आगे जगह खाली, यहाँ भी 3 आ जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 की जगह 2 के सामने खाली है ना, तो 2 बैठ जाएगा अपने पड़ोस में, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। समझ में आया ये? बस जिसके पीछे आगे अगर खाली जगह है तो उसी संख्या को वहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कुछ कट रहा है क्या? देखिए इसमें हाँ 2 कट जाएगा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। जो चारों जगह हो ना उसको बस काट लीजिए आप, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी, ठीक है। अब सीधा गुणा कर लीजिए। देखिए 3 एकम 3 अनुपात 2 तिया 6 अनुपात 2 एकम 2 अनुपात इधर कितना आ जाएगा 5 एकम 5। तो ये आपका देखिए ABCD का अनुपात आ गया 3 अनुपात 6 अनुपात 2 अनुपात 5। समझ में आया आपको? देखिए हमने तीन तरीके डिस्कस किए हैं अनुपात निकालने के लिए, और जो सबसे बेस्ट तरीका है जो 4 पदों में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसी को अप्लाई कीजिए, ठीक है। समझ में आया होगा आपको? तो अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड रेशो A अनुपात D। A और D का आपसे अनुपात पूछा है। आपको दिया क्या क्या है, A, B, C और CD 3 अनुपात आपको दिए हुए हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। आप क्या करेंगे, सिंपली आप रेशियो लिख लीजिए जो जो आपको दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? देखिए 1 अनुपात 2 दिया है, फिर B और C का कितना दिया है, B और C का 3 अनुपात 1 दिया है, और C और D का कितना दिया है, 2 अनुपात 3 दिया है, ठीक है। ये बस हमने क्या किया, A, B, C और D ये चारों के हमने अनुपात लिख लिए बस। समझ में आ गया? देखिए A, B का दिया था 1 अनुपात 2, B, C का था 3 अनुपात 1 और C और D का था 2 अनुपात 3। हमने लिख लिया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है A अनुपात D। तो देखिए A शुरू में है और D कहाँ है, D आखिरी में। तो जब भी आपसे ऐसे 3 रेशो देखे A और D पहला और आखिरी पद का ही अनुपात पूछे ना, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा बस इसको गुणा कर दीजिए, इधर इन तीनों पद को गुणा कर दीजिए और जो आखिरी के तीनों पद हैं इनको गुणा कर दीजिए। कैसे? तो देखिए जो पहले पद हैं तीनों अनुपात में पहले पद कौन कौन से हैं, 1 अनुपात 3 और 2 हैं, तो इनको गुणा कर लीजिए, 3 दूने 6 अनुपात इधर जो दूसरे पद हैं आखिरी पद हैं वो क्या क्या है, 2, 1 और 3 है, तो इनको गुणा कर लीजिए, 2 तिया 6, 6 से 6 कट जाएगा। देखिए तो क्या जाएगा, 1 अनुपात 1, ठीक है। तो आपका जो A और D का अनुपात क्या आ जाएगा, आपका A अनुपात D आ जाएगा 1 अनुपात 1, ठीक है। तो जब भी आपसे 3 रेशो ऐसे देके A और D का रेशो पूछे ना, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा पहला जो पद है तीनों अनुपात में उनको गुणा करेंगे, अनुपात जो आखिरी में पद हैं उनको गुणा करेंगे। समझ में आया? देखिए इसको हम लोग बिना पेन उठाए कर सकते हैं, ये बस आपको मैंने समझाने के लिए इतना सब कुछ लिखा है। अदरवाइज हम क्या करते, जो पहला पद है तीनों अनुपात में उनको गुणा कर लो। जैसे देखिए 1, 3 और 2, तो तीनों गुणा करेंगे आ जाएगा 6। दूसरा पद है 2, 1 और 3, तो ये भी आ जाएगा 6, 6 से 6 कट जाएगा, 1 अनुपात 1। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 5 सेकेंड। आप बिना पेन उठाए डायरेक्ट ऐसे अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, आपसे पूछा है A अनुपात B बताओ, A अनुपात B बताओ। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, संबंध दे रखा है, A और B में रिलेशन दे रखा है। तो पहला एग्जांपल देखिए कैसे करेंगे। आपको क्या दे रखा है, 2A बराबर 5B। तो पहले तो आप क्या करिए, ट्रांसफर करके भी हम लोग कर सकते हैं पक्षांतरण से। कैसे? देखिए A और B को अलग कर लीजिए, B को इधर नीचे भेज दीजिए, A यहाँ पे है और B इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो A के नीचे आ गया B इधर, और ऐसे ही 2 को इधर भेज दीजिए, 5 इधर था ही और 2 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए A बटा B क्या आ जाएगा, 5/2, और यही क्या होता है, A अनुपात B होता है। तो A का कितना है 5 और B का कितना है 2, तो 5 अनुपात 2 आ गया A और B का, ठीक है। तो 2 के केस में तो देखिए जब 2 ही संख्या दिए हुए ना A और B दिए हुआ है तो हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब 3 संख्या आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी, तब आप कैसे निकालेंगे, तब तो दिक्कत हो जाएगी इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा तरीका देखिए कैसे निकालेंगे। तो दूसरा तरीका देखिए क्या होगा, देखिए मेथड 2। हम लोग क्या करेंगे, जो आपको क्या दिया हुआ है 2A बराबर 5B, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो संख्या है ना 2 और 5, इनका क्या करेंगे हम लोग, ऐसी संख्या मानेंगे कि जो इन दोनों से कट जाए, उसको क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं लघुत्तम, LCM, जो हम लोग अभी तक लेते आए थे टाइम एंड वर्क में। तो ये देखिए 2 और 5 का हम लोग लघुत्तम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, अगर 2 और 5 का आप लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा भाई। 10 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, ठीक है। तो देखिए अनुपात जब निकालना होता है ना, A अनुपात B जब निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, आपको जो संख्या है उससे
भाग दे दीजिए बस। जैसे एक एक साथ कौन सी संख्या है, 2 है, तो 2 से 10 को भाग करेंगे कितना जाएगा, 5, 2 पंजे 10। इसी तरीके से 5 से अगर भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 5 दूने 10। तो ए अनुपात बी कितना आ गया आपका, 5:2। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी हो गया 5:2, यहाँ भी 5:2। ठीक है, समझ में आया। यानी पहले जो संख्या इनके गुणा में दी हुई है ना ए और बी के साथ, उनका हम लोग ऐसी संख्या मानेंगे जो उनसे कट जाए, यानी उनका लघुत्तम ले लेंगे। फिर कुछ नहीं करना, आप बस उस संख्या को भाग कर देना है और अनुपात निकाल लेना है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, वो देखते हैं हम लोग। 3a बराबर 7b। तो दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या दिया हुआ है, 3a बराबर 7b, 3a बराबर 7b। ठीक है, तो अब देखिए 3 और 7 से कौन सी संख्या है जो कटेगी दोनों से, वो हो जाएगी आपकी 21। 3 से भी कटेगी ये और 7 से भी कटेगी। देखिए ए का अनुपात कैसे निकालेंगे, ए के साथ क्या है, ए के साथ 3 है, तो 3 से भाग कर दीजिए, 3 सत्ते 21। और बी के साथ क्या है, 7 है, तो 7 से भाग कर दीजिए, 7 तिया 21। तो ए और बी का अनुपात कितना आ गया, 7:3 आ गया। समझ में आया। देखिए बहुत ही आसानी से हमने देख लिया, बहुत ही इजी तरीका है, आप इसी को फॉलो कीजिए, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जब दो संख्याओं में ऐसे कोई रिलेशन दे रखा होगा तो उनका अनुपात कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया ना। देखिए नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए अभी तक हमने दो ही संख्याओं में निकाल रहे थे, अभी हमको 3 संख्याओं में अनुपात निकालना है। यहाँ पे देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है। देखिए पहला एग्जाम्पल, वही तरीका फॉलो करेंगे जो हम लोग अभी कर रहे थे। पहला एग्जाम्पल क्या है, 3a बराबर 2b बराबर c। ठीक है, तो अब देखिए ऐसी संख्या मानेंगे कि जो 3, 2 और 1 से कट जाए, तीनों से कट जाए। ठीक है, तो 3 दूने 6 मान लीजिए, 6 भाई तीनों से कट जाएगी। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना है। तो ए के साथ क्या है, 3 है, तो 3 से भाग कर दीजिए, 3 दूने 6। बी के साथ क्या है, 2 है, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 2 तिया 6। और सी के साथ क्या है, 1 है, इधर कुछ नहीं है, तो 1 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 6। तो देखिए ए बी और सी का अनुपात कितना आ गया, 2:3:6। तो वही तरीका हम लोग यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करना, बस जो संख्या गुणा में है इनके, उनका एक ऐसी संख्या मानेंगे जो तीनों से कट जाए। ठीक है, उनका लघुत्तम ले लेंगे बेसिकली, फिर उनसे भाग करके सीधा अनुपात निकाल लेंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका, दूसरा एग्जाम्पल है 2a बराबर 4b, 4b बराबर 3c। तो देखिए कैसी 2, 4 और 3, इन तीनों से कटने वाली संख्या मान लीजिए, क्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 12। 12 तीनों से कट जाएगी ना भाई। तो जब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो देखिए ए के साथ क्या है, 2, तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 6 के 12। बी के साथ क्या है, 4, तो 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12। और सी के साथ क्या है, 3, तो 3 से भाग कर दीजिए, 3 चौके 12। तो ए बी और सी का अनुपात क्या आ गया आपका, 6:3:4। समझ में आया। ठीक है, तो 2 संख्याएं हो या 3 संख्याएं हो, आप आसानी से अब निकाल लेंगे अनुपात। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा। अब देखिए हमें यहाँ भी क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी का हमें अनुपात निकालना है, और ये संबंध हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये रिलेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या हमें दिया हुआ है, ए का 25%। ए का 25% क्या होता है, ठीक है, ए का 25%, तो परसेंट घट, जब परसेंट का हम लोग साइन हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, तो 25% कितना हो जाएगा, 25/100। ऐसे ही देखिए बी का क्या दिया हुआ है, 1.5 गुना दिया हुआ है, 1.5, तो पॉइंट हटेगी तो नीचे क्या आ जाएगी, 0 लग जाएगी। ऐसे ही सी का क्या दिया हुआ है, सी का 50%, 50%। ठीक है, तो परसेंट हटेगी तो नीचे 100 आ जाएगा। समझ में आया। अब देखिए इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए बस। देखिए 25 से काट देंगे 100 को, 4, 25 चौके 100। यहाँ देखिए 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूने 10। यहाँ देखिए 50 से कट जाएगा, 50 से कम 50, 50 दूने 100। तो क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया देखिए ए, नीचे कितना बच गया 4, बी कितना बच गया, तो देखिए बी बच गया गुणा 3/2 बच गया यहाँ पे। और सी के साथ क्या बच गया, सी के साथ बच गया 1/2। अब देखिए अब इसका कैसे निकालेंगे भाई, जब सीधा सीधा रिलेशन संख्या में दिया हुआ था 2a बराबर 3b या, ठीक है, तो उसमें तो हमने निकाल लिया। अब इसमें क्या है, इसमें तो भिन्न में आ गया, इसमें तो फ्रैक्शन में आ गया ना भाई, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी देखिए कुछ नहीं करना, आपको जो डिनोमिनेटर में होता है ना, जो हर में संख्या होती है, हर समझते हैं ना आप, ये नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर जो हर में संख्या है ना, 4 है, 2 है और 2 है, तो इन तीनों संख्याओं का क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या मानेंगे जो तीनों से कट जाए,
या कहें कि इन जो तीनों नीचे संख्या हैं डिनोमिनेटर में उनका लघुत्तम ले लेंगे। तो देखिए 4, 2 और 2 का कितना हो जाएगा, इनका 4 ही आ जाएगा लघुत्तम में। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, अब अनुपात कैसे निकालेंगे, तो अब कैसे निकालेंगे, सिंपली जो नीचे वाली संख्या है उनसे इसको भाग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या है 4 है यहाँ पे, तो a अनुपात b अनुपात c कैसे निकलेगा। देखिए a के नीचे क्या है 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, ऊपर एक ही था तो ठीक है। b का कैसे निकालेंगे, b का देखिए नीचे 2 है तो 2 से भाग करेंगे तो 2, 2 दूने 4, और 2 को ऊपर कितना है 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे c के नीचे क्या है 2 है तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 दूने 4, और ऊपर क्या है 1 तो 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, तो 2 से भाग करने पे 2। तो यह आपका a अनुपात b अनुपात c आ गया। ठीक है, कैसे निकाला हमने, पहले इसको सरल करके भिन्न में बदल लिया, फिर जो इनका नीचे हर में जो संख्या है उनका क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे उसी जो लघुत्तम वाली संख्याएं नीचे हैं उनसे भाग कर देंगे, और यदि कोई ऊपर संख्या गुणा में है तो उससे गुणा कर देंगे। समझ में आया। देखिए अगले पे चलते हैं। तो देखिए आज की क्लास में बस हमने क्या क्या सीखा, हमने देखिए पहले अनुपात को सीखा कि अनुपात होता क्या है, कैसे अनुपात निकालते हैं, अगर अलग अलग राशि दी हो, अलग अलग इकाई दी हो तो अनुपात नहीं निकाल सकते हम लोग। ठीक है, तो वो सब हमने सीखा। फिर उसके बाद हमने देखा अनुपात कितने प्रकार का होता है, किस किस तरह के अनुपात होते हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स हमने देखे। उसके बाद में देखिए उन पे बेस्ड हमने कुछ बेसिक सवाल करे। उसके बाद में जो अनुपात निकालने वाले हैं, जो रिलेशन है ABC में निकालो, ABCD में अनुपात निकालो, तो वो सब हमने जो बेसिक बेसिक छोटे छोटे सवाल हैं वो सब किए। ठीक है, तो देखिए हमने बहुत ही आसानी से इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही आसान भाषा में हमने सीखा है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आने वाले देखिए लेक्चर में हम लोग और अनुपात की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, उस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे सवालों को करेंगे। तो आपको देखिए ये अगर चैप्टर अच्छा लगा हो सेशन आज का, तो आप इसको लाइक कीजिए और लर्न विद बेनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।